हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। आज की कहानी का शीर्षक है एक लड़की की चतुराई। तो चलिए सुनते हैं फिर आज की ये सुंदर सी कहानी। बहुत पुरानी बात है। एक गरीब आदमी था। एक दिन वो आदमी राजा के पास गया और बोला, महाराज, मैं आपसे कर्ज मांगने आया हूँ। कृपया करके आप मुझे 10,000 रुपये उधार दे दें। मैं 5 वर्ष के अंदर आपके रुपए वापस कर दूंगा। राजा ने उस व्यक्ति की बात पर विश्वास करके उसे 10,000 रुपये दे दिए। 5 वर्ष बीत जाने के बाद जब उस व्यक्ति ने राजा के 10,000 रुपये नहीं लौटाए तो राजा को मजबूरन उस व्यक्ति के घर जाना पड़ा। लेकिन राजा को वो व्यक्ति वहाँ नहीं मिला। जब भी राजा वहाँ जाता तो कोई न कोई बहाना बनाकर राजा को वापस भेज दिया जाता। एक दिन फिर राजा उस व्यक्ति के घर गया। वहाँ कोई और तो नहीं दिखा, एक छोटी सी लड़की बैठी थी। राजा ने उसी से पूछा, तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं? लड़की ने कहा कि पिताजी स्वर्ग का पानी रोकने गए हैं। राजा ने फिर पूछा, तुम्हारा भाई कहाँ है? लड़की ने कहा, बिना झगड़ा के झगड़ा करने गए हैं। अब राजा की समझ में उस लड़की की एक भी बात नहीं आई। इसीलिए राजा ने फिर से पूछा, तुम्हारी माँ कहाँ है? लड़की ने कहा, मेरी माँ 1 से 2 करने गई है। अब राजा इस तरह के जवाबों से खींच गया। उसने गुस्से में पूछा, और तुम यहाँ बैठी क्या कर रही हो? लड़की ने हंसकर कहा, मैं घर बैठी संसार देख रही हूँ। अब राजा समझ गया कि वो लड़की उनकी किसी भी बात का सीधा जवाब नहीं देगी। इसीलिए उन्हें अब इन सब बातों का मतलब जानने के लिए उस लड़की से प्यार से बात करनी होगी। राजा ने चेहरे पर प्यार से मुस्कान लाकर पूछा, बेटा, तुमने जो अभी अभी मेरे सवालों के जवाब दिए उनका क्या मतलब है? मैं तो तुम्हारी एक भी बात का मतलब समझ ही नहीं सका। तुम मुझे सीधे सीधे उनका मतलब समझाओ। लड़की ने भी मुस्कुराकर पूछा, अगर मैं सभी बातों का मतलब आपको समझा दूं तो आप बदले में मुझे क्या देंगे? अब राजा के मन में सारी बातों को जानने की बहुत इच्छा थी। राजा ने लड़की से कहा, तुम जो मांगोगी मैं वही दूंगा। तब लड़की बोली, आप मेरे पिताजी का सारा कर्ज माफ कर दें तो मैं आपको सारी बातों का अर्थ बता दूंगी। राजा ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे पिताजी का सारा कर्ज माफ कर दूंगा। अब मुझे सारी बातों का अर्थ समझा दो। लड़की ने कहा, महाराज, आपको मैं सारी बातों का अर्थ नहीं समझा सकती। कृपया करके आप कल यहाँ आए, कल मैं आपको ज़रूर बता दूंगी। अब राजा अगले दिन फिर उस व्यक्ति के घर गया। आज वहाँ पर सभी लोग मौजूद थे। वो व्यक्ति, उसकी पत्नी, बेटा और बेटी। राजा को देखते ही लड़की ने पूछा कि महाराज, आपको अपना वचन याद है ना? राजा ने बोला, हाँ, मुझे सब याद है। तुम अगर सारी बातों का अर्थ मुझे बता दो तो मैं तुम्हारे पिताजी का सारा कर्ज माफ कर दूंगा। लड़की बोली, सबसे पहले मैंने ये कहा था कि पिताजी स्वर्ग का पानी रोकने गए हैं। इसका मतलब था कि वर्षा हो रही थी और हमारे घर की छत से पानी टपक रहा था और पिताजी पानी रोकने गए थे। यानी वर्षा का पानी आसमान से गिरता है और हम लोग तो यही मानते हैं कि आसमान में ही स्वर्ग है। बस मेरी पहली बात का अर्थ यही है। दूसरी बात मैंने कही थी कि मेरे भैया बिना झगड़ा के झगड़ा करने गए हैं। इसका मतलब ये था कि वो रेंगनी के कांटे को काटने गए थे और अगर कोई भी रेंगनी के कांटे को काटेगा तो उसके शरीर में जहाँ तहाँ कांटा गढ़ ही जाएगा। यानी झगड़ा नहीं करने पर भी झगड़ा होगा और शरीर पर खरोंचें आएंगी। राजा लड़की की बातों से सहमत हो गया और वो मन ही मन लड़की की चतुराई की प्रशंसा करने लगा। अब राजा ने उत्सुकता के साथ लड़की से पूछा, तुम्हारी तीसरी और चौथी बात का क्या मतलब है? लड़की बोली, मैंने तीसरी बात कही थी कि मेरी माँ 1 से 2 करने गई है। इसका मतलब था कि मेरी माँ अरहर दाल को पीसने यानी उसे 1 का 2 करने गई है। अगर साबुत दाल को पीसा जाए
तो एक दाना 2 भागों में बट जाता है। यानी यही था कि 1 का 2 करना। और मेरी चौथी बात तो ये थी कि उस समय मैं भात बना रही थी और उसमें से 1 चावल निकाल कर देख रही थी कि भात पूरी तरह पका है या नहीं। इसका मतलब ये था कि मैं 1 चावल देखकर ही जान जाती कि पूरे चावल पके हैं या नहीं। अर्थात चावल के संसार को मैं घर बैठी देख रही थी। ये कहकर लड़की चुप हो गई। राजा सारी बातों का अर्थ जान चुका था। उसे लड़की की बुद्धिमानी भरी बातों ने आश्चर्य में डाल दिया था। फिर राजा ने कहा, बेटा तुम तो बहुत चतुर हो, पर एक बात मुझे समझ में नहीं आई। ये सारी बातें तुम मुझे कल भी बता सकती थी, फिर तुमने मुझे आज क्यों बुलाया? लड़की हंसकर बोली, मैं तो बता ही चुकी हूँ कि कल जब आप आए थे तो मैं भात बना रही थी। अगर मैं आपको अपनी बातों का मतलब समझाने बैठती तो मेरा भात जल जाता, तो मेरी माँ मुझे बहुत मारती। फिर घर में कोई भी नहीं था। अगर मैं इन सभी को कहती कि आपने पिताजी का कर्ज माफ कर दिया है तो मेरे परिवार के लोग मेरी बात का विश्वास ही ना करते। और आज स्वयं आपके मुंह से सुनकर कि आपने पिताजी का कर्ज माफ कर दिया है, जहां इन्हें इसका विश्वास हो जाएगा वहीं इन्हें खुशी भी होगी। राजा लड़की की बात सुनकर बहुत खुश हुआ। उसने अपने गले से मोतियों की माला निकालकर लड़की को देते हुए कहा, बेटी ये लो अपनी चतुराई का पुरस्कार। तुम्हारे पिताजी का कर्ज तो मैं माफ कर ही चुका हूँ। अब तुम्हें या तुम्हारे घर वालों को मुझसे बहाना नहीं बनाना पड़ेगा। अब तुम लोग निश्चिंत होकर रहो। अगर फिर कभी किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बेझिझक होकर मुझसे कहना। इतना कहकर राजा लड़की को आशीर्वाद देकर चला गया और लड़की के परिवार वालों ने उस लड़की को खुशी से गले लगा लिया। आपको हमारी आज की ये कहानी कैसी लगी? कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताइएगा। आज की कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।